जी पादा साहब, आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें। देखिए, मेरा नाम शिव कुमार पादा है। मैं एक रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से सीनियर लेक्चरर हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैंने छोटा मोटा लिखना शुरू किया, जिसमें कुछ कॉलम लिखता था इंग्लिश डेलीज में। और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ कुछ जिसको कहते हैं पॉलिटिकल वैक्यूम था, ना यहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव था। तो मैंने देखा लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे हाईलाइट हो सकती हैं। तो मैंने पत्राचार से, प्रेस की मदद से और वो खुद मिलकर लोगों से एक उसमें डेपुटेशन के तौर पर लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, और जिसका मुझे काफ़ी उत्तर भी मिल रहा है और काफ़ी हमने इसमें सफलता भी प्राप्त की है। यही मेरा शौक रहा है और यही मेरा जुनून रहा है। पादा साहब, क्या समझते हैं आपकी जो बसोली एक हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी यहाँ पे पुराने प्राचीन चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनका क्या रुझान उसकी तरफ? देखिए, अगर मैं जम्मू संभाग की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो बसोली एक सबसे प्राचीनतम और सबसे ही एक अमीर, धनाढ्य और हर प्रकार से एक सक्षम एक रियासत है। बसोली को अगर कहा जाए तो ये एक आयुर्वेदा का केंद्र रहा, ये संस्कृत स्कॉलर्स का केंद्र रहा, ये मिनिएचर पेंटिंग का एक केंद्र रहा, ये पश्मीना शॉल्स का केंद्र रहा, ये वैद्यों का, ये पंडितों का, ये पुरोहितों का, अगर यूं माने कि सनातन का ये पूरा का पूरा एक केंद्र था। मैं बसोली को आपको बताऊंगा कि बसोली एक चूंकि मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ कम से कम 200-250 मंदिर था डैम बनने से पहले, और इसको एक मंदिरों के एक अच्छी संख्या होने के कारण इसको लघु काशी का नाम भी दिया जाता था। लोग जैसे हम ऋषिकेश में देखते हैं कि एक श्रृंखला है मंदिरों की, तो जहां भी रावी नदी के किनारे किनारे मंदिरों की एक श्रृंखला थी, जहां 24 घंटे सुबह और शाम ब्राह्मण लोग, पंडित लोग उपनिषदों की ऋचाओं का और वैदिक मंत्रों का लयबद्ध तरीके से उच्च ध्वनि में वो उसका उच्चारण करते थे। और शहर के या दूसरी जगहों के धनाढ्य लोग वहां जाकर गौ का दान करते थे, गरीबों को और ब्राह्मणों को, और दूसरा जो जिसको कहते हैं मटेरियल, उसमें कैश में और काइन में वो दान किया करते थे। और यहाँ के जो लोग थे बसोली के इर्द गिर्द के लोग थे, क्योंकि ये मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, बसोली स्टेट की, तो लोग अपने जो मृत उनके सगे संबंधी होते थे, उनके जो अवशेष हुआ करते थे, जिसको मॉर्टल रिमेन्स कहते हैं, वो यहाँ हरिद्वार जाने के बजाय जहाँ वो उनका विसर्जन किया करते थे। अब चूंकि मंदिर जो है काफी संख्या में वो जलमग्न हो गए हैं, और कुछ हमारे अवशेष थे। राजा मानशकिया, जिसने कि सबसे पहले अपनी राजधानी दरिया के किनारे बनाई थी, उसके महल थे। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के कुछ वहाँ डिपार्टमेंट थे, दफ्तर थे, जहाँ से लोग पहले अपना पासपोर्ट बनाकर एक परमिट लेकर दूसरे यहाँ जाया करते थे। मैं आपको बताऊं कि बसोली की जो स्टेट है 750 AD से पहले से ये कायम है। सबसे पहले यहाँ तो राजा भोगपाल आए, जो बिलावर में बस गए। बिलावर में उन्होंने देखा कि उनके जो वंशज थे पांडव खानदान से थे, तो उन्होंने वहां मंदिर देखा, तो उनको एक वो जगह पसंद आई, और उन्होंने वहां उन जगह झाड़ियों को साफ करके और एक नगर बसाया जिसका नाम बिलावर रखा। और वहां उन्होंने उनके साथ एक मैट्रिमोनियल रिलेशंस कायम किए। उनके जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम बिलौरिया रखा गया। आहिस्ता 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 बहुत सी पुश्तें उनकी चलती गई, और बाद में हमारे जहाँ मानशकिया जी थे, मानशकिया जी ने बसोली में आकर सबसे पहले उन्होंने महानपुर में डेरा डाला। उनको वो जगह रास नहीं आई, फिर वो बसोली चले आए। और चूंकि उन्होंने देखा कि बसोली दरिया के किनारे वो हमेशा आक्रमणकारियों के लिए खुला था,
जो भी राजा अपना नूरपुर, राजा चंबा गाँव उनके आक्रमण किए। राजा भूपतपाल आए तो उन्होंने देखा कि बसोली से 2-3 फरलांग ऊपर एक जगह बहुत अच्छी है, तो वहाँ उन्होंने अपनी वो बनाई, एक राजधानी बनाई और 1635 में उन्होंने अपने इस बसोली का जो विहंगम राजमहल था उसका निर्माण प्रारंभ कराया, जहाँ के वास्तुशिल्पी थे उनका नाम था विश्वकर्मा, और उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम विश्वस्तरीय रखा गया। तो ये पूरी की पूरी हमारी बसोली की हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल शौर्य के साथ, दानवीरों के साथ, आर्टिस्टों की वजह से, स्कॉलरों की वजह से इसका किसी दूसरे स्थान के साथ कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। इससे पहले राजा भूपतपाल के पिताजी श्री राजा किशनपाल जी थे, वो बहुत दिलेर थे। उन्होंने नूरपुर में राजा उसमें नूरजहां और जहांगीर जो आए थे वो आखेट के लिए आए थे, तो जंगलों में वो शिकार कर रहे थे, तो वहीं एक आदमखोर शेर ने उनके ऊपर हमला किया, और जो इससे पहले कि वो कुछ जहांगीर को नुकसान पहुंचाता, तो हमारे राजा किशनपाल जी उन्होंने अपने भाले के साथ एक ही प्रहार से शेर का शिकार कर दिया और जहांगीर की जान बचा ली। और जहांगीर की मलिका नूरजहां ने उसको उसके बदले में एक खिताब दिया, उसका नाम था शीर खान, शीरपाल। शीरपाल होता है राजा, शेर होता है शेर को मारने वाला, उसको खिताब दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे एक रॉयल गेस्ट होंगे, जब भी आप हमारे पाल डायनेस्टी के लोगों के लिए हमारे मुगलों के दरवाजे खुले रहेंगे। अच्छा पादा साहब, हमने हमेशा देखा है कि आपने बसोली की धरोहर को बचाने के लिए किताबों में लिखा, अखबारों में लिखते आ रहे हो, अपनी आवाज़ जो है वो उठाई है। मुझे लग रहा है बसोली में खाली एक आप ही हैं जो बसोली की धरोहर को बचाने की आवाज़ उठा रहे हैं। जितना आप एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रशासन कितनी आपकी मदद कर रहा है इसके बीच? देखिए कि ये जो हिस्ट्री होती है ना, ये एक बार लिखी जाती है और उसके बाद उसको बचाना जो है वो उनके आने वाले संतानों का काम हुआ करता है। जब मैं अगर धरोहरों की बात करें तो बसोली में इतनी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे पास इतनी हेरिटेज है कि जिसका लोहा ना तो हमारे जम्मू हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया ने माना हुआ है। मैं अगर बात करूं यहाँ अपने किलों की, बसोली का महल जो है वो 1635 ईस्वी में बनना शुरू हुआ और आगे तक 10 पुश्तों तक ये बनता रहा। और आपको बता दो कि 1838 में एक फ्रेंच ट्रेवलर था बीटी बिगने, जब वो बसोली से आया तो उसने कहा कि मुझे ऐसे महलात जो है कहीं दिखाई नहीं दिए, और ऐसे महलात मैंने देखे हैं यूरोप में। ये ईस्ट की एक 7 वंडर्स, जिसके 7 उजूब में से में एक है, और लाल ईंटों से बने हुए हैं। और मुझे रह कर याद आती है अपने मुल्क हाइडलबर्ग की। तो उसने पैरापिट जो थे, मनार थे, उनकी उसने बहुत ही वो की है, व्याख्यान किया हुआ है। और उसके मुताबिक आज भी अगर आप अवशेष देखें तो यही एक ऐसा अपना महल था कि जो 18वीं सदी में भी सेंट्रली एयर कंडीशन था। इसके महलों के दीवारों के बीच मिट्टी की पाइपें जो हैं वो सर्कुलेट की गई थी, जिनमें मौसम के मुताबिक गर्म या ठंडा पानी उसमें से डाला जाता था और वो पूरा का पूरा महल ठंडा या गर्म रहता था। और उसी के सामने एक तालाब था जिसको नाम कहते हैं मोट। मोट का मतलब होता है एक फसील। जैसे आपने बड़े बड़े देखे होंगे, पुराना लाल किला दिल्ली में या नया लाल किला है, वहाँ एक पानी की फसील बनाई होती है ताकि आक्रमणकारी एकदम उसको लांघ के आ ना जाए। तो वो एक, उसके साथ चंचलो माता का किला, उसके साथ यहाँ हमारा जलाकड़ी का किला, जो कि हमारे पाल राजाओं की टकसाल हुआ करती थी। लेकिन बसोली में इतना पर्यटन होने के बावजूद, कहते तो हैं कि जहाँ पर्यटन शुरू हुआ है तो यहाँ पर्यटन के नाम पे सिर्फ अटल सेतु है और नीचे पानी है। गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े वायदे करने के बावजूद भी यहाँ कुछ नहीं है। बसोली के बीच मल्टी प्रॉन्ग्ड टूरिज्म है। यहाँ हिस्टोरिकल टूरिज्म है, जहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, जहाँ एडवेंचरस टूरिज्म है, जहाँ पैनोरामिक टूरिज्म है, जहाँ हर प्रकार का टूरिज्म है, जहाँ आर्टिस्टिक टूरिज्म है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा,
ना तो हमारी मिनिएचर पेंटिंग सलामत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। पश्मीना इंडस्ट्री जो कश्मीर इंडस्ट्री को एक चोट दिया करती थी, एक मुकाबला किया करती थी, एक राइवल थी, उसको इस तरीके से मल्टीमेट किया गया जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी में वहां ढाका की मलमल को बर्बाद कर दिया था। इसी तरीके से बसोली की पश्मीना इंडस्ट्री को ढाका के मलमल की तरह निस्तो नाबूद कर दिया। जबकि बसोली में इतने हुनरमंद हैं, कितने जो हाथ हैं वो बेकार बैठे हुए। और जहां तक बात करें हम अपने महलों की, तो महलों का इतना अच्छा, अगर आप अंदर जाएं तो उसके बीच इंटर म्यूरल पेंटिंग होती है जो दीवारों के ऊपर करती है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब भूपतपाल ने उसको बनाया तो उसका 6वां या 7वां वंशज कृपाल पाल आए, हिंदाल पाल आए, और उसके बाद धीरज पाल आए, फिर विजय पाल आए, फिर महेंद्र पाल आए, फिर भूपेंद्र पाल आए। इन सभी ने आहिस्ता आहिस्ता इस महल में बढ़ोतरी की। किसी ने शीश महल बनवाया, किसी ने रंग महल बनवाया, और किसी ने म्यूरल पेंटिंग्स बनवाई। और उन पेंटिंग्स को देखने के लिए उसमें इरोटिक थीम हुआ करते थे, जिसको कहते हैं ना, कामुक थीम थे। और बाहर से लोग जो दूसरे मुल्कों से आते थे वो वहां देखते थे, और जब वो अपने मुल्कों में वापस गए तो उन्होंने अपने सफरनामे में, जिसको हम ट्रेवलॉग कहते हैं, उन्होंने बसोली का मेंशन किया हुआ है। और जैसे ही हमारे विजयपाल थे, विजयपाल बहुत दानी हुए थे, उन्होंने अपने अहल में 700 फैमिली कश्मीरियों की बसोली में आकर बसाई थी। उन्होंने उनको रहने के लिए जगह दी, उन्होंने उनको दुकानें बना के दी। और विजयपाल के उसके जमाने में जहां को 700 दुकानें पश्मीना की थी, एक बड़ा बाजार था। और आज भी उन कश्मीरियों के नाम पे एक मोहल्ला है, उसका नाम अभी भी कश्मीरपुरा है। पुराने बच्चे, पुराने लोग वहां पर जानते हैं कि कश्मीरपुरा कहाँ है। तो आज मैं देखता हूं कि टूरिज्म की वजह से एक नया टूरिज्म जहां खुला है, उसको कहते हैं कि प्री वेडिंग। अब आप पुल के ऊपर जाएं तो प्री वेडिंग जो लोग अपनी वो बना रहे हैं, एल्बम्स बना रहे हैं, तो दंपति जो नए बेडलॉक में आते हैं, जो बिटरात जो होते हैं, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप आकर यहाँ फिल्में बनते हैं। और कई बार वो फिल्में यहाँ बनाते हैं, और कई बार वो फिल्में जाकर हमारे महलों में बनाते हैं। अगर आप महलों में जाएं तो वहां जड़ी बूटी और कांटेदार जड़ी के सिवा कुछ नहीं। वो बेचारे जाकर एक तो अपने स्किन को खराश लगा के आ जाते हैं, दूसरे अपने जो लिबास है उसको धोवा के आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका जुनून है, एक नायाब चीज है, वो फिर भी जहाँ कर अपना प्री वेडिंग्स को बनाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमने कहा है कि इसको या तो हेरिटेज एक लाइब्रेरी में तब्दील कीजिए, हेरिटेज रेस्टोरेंट में तब्दील कीजिए, इसका भरपूर फायदा उठाइए। दुनिया बसोली के बारे में जानती है, लेकिन हमारे इस धरोहर के बारे में हमारी जम्मू कश्मीर की जनता बिल्कुल नहीं जानती। कोई विजन नहीं है, इसके बारे में कोई सोच नहीं है। वो कहते हैं कि धरोहर वही है जो जेब में है, धरोहर वो नहीं है जमीन के ऊपर जो लोगों को दिखाई देती है। फादर साहब, मुझे याद है अभी भी जब 2014 में इलेक्शन थे, तो उस वक्त भाजपा के एजेंडे में ये था कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेस, ये उनके मैनिफेस्टो में था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो क्या लगता है उनकी ये बातें, और जिस तरह से आप सुना रहे हैं कि लुप्त होती जा रही है ये हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो होती है सच्चाई और एक होते हैं इलेक्शन के वादे। और इलेक्शन के वादे जो हैं वो कहते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो सितम वो इरादा, ते वो वही वादे। इलेक्शन से पहले यही वादा हुआ था कि बसोली को एसएल वर्ल्ड बनाएंगे, डिज्नीलैंड बनाएंगे, जहाँ वाटर गेम्स होंगी, बहुत कुछ होगा। और विश्व से बड़े बड़े पोस्टर्स और बड़े बड़े वो जो थे वो कटआउट वगैरह लाए हुए थे, और लोगों ने कहा कि वाह, क्या वो हमें लॉस एंजलिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से ये कहा गया कि बसोली को हम एक हेरिटेज टाउन बनाएंगे। तो वही डा के 3 बात, वक्त गया बात गई, इलेक्शन गई बात गई, वादे गई। आज वही हेरिटेज टाउन है। आज मैंने बहुत बार कोशिश की कि यही एक ऐसा कस्बा है, मैं जम्मू को भी नहीं कहता, जम्मू से पुरानी संस्कृति बसोली की है। बसोली की तरफ लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, वो कुछ यहां ढूंढना चाहते हैं।
मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हमारे जहां महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी आए तो उन्होंने जब अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ तो किसी बात की कमी नहीं, जहां तो संस्कृत के अगर जहां स्कॉलर थे तो जहां संस्कृत विद्यापीठ बन गई, जहां अगर इसको पुनर्जीवित करना था हमारे बसोली आर्ट को, तो जहां हमने यहाँ एक विश्व स्तरीय एक नाम की एक एनजीओ बनाई हुई है, जहां हर प्रकार के विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद कहते हैं कि वो घूंघट की आड़ में दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। जहां सब कुछ है, वाटर स्पोर्ट्स नहीं चल रही, लोग आते हैं, वो कहते हैं पश्मीना देखना है, कहाँ जाएं? लोग कहते हैं हमने जहाँ बसोली पेंटिंग देखनी है, कहाँ जाएं? जहाँ तो बड़ी खुशी के साथ सिन्हा जी जहाँ एक म्यूजियम का उद्घाटन करने के गए हैं और हम अपना सिर ढकने के काबिल हो चुके हैं, तो नहीं तो जहाँ कुछ नहीं था। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि हमारा किला चंचला माता का किला जे भी से 700-800 साल पुराना है, लेकिन इसकी इतनी बुरी दुर्दशा थी कि ये दोनों साइड से स्लाइडिंग हो गई। मंदिर और किला बचने का कोई नाम नहीं था। तो मैं अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहता, तो मैंने कोई ऐसा क्वार्टर नहीं छोड़ा कि जिसके मैंने अप्रोच नहीं किया। किसी ने कहा कि मंदिर नहीं बन सकता, किसी ने कहा वो नहीं बन सकता, तो मैंने रह के हमारे ऑनरेबल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने पत्राचार किया। तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, चीफ सेक्रेटरी ने डिपकाम को लिखा, डिपकाम ने जाकर सभी को लिखा, तो तब जाकर हमारा डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको अपने हाथ में लिया और उसके लिए कुछ रकम जो थी वो रखी थी। आज उसका वो काम चला हुआ है। नहीं तो हमारा जो जहां का जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो इसके बारे में सोई हुई थी। मैं तो ये कहूंगा कि कहते हैं ना कि नया आलम बनाने को नए अंसर नहीं बनते, यही बाटी उभरती है, यही जर्रे समरते हैं। अब नई बातें तो नया महल बनेगा नहीं, नए हमारे जो फोर्ट्स हैं, किले बनेंगे नहीं, इन्हीं को हमने संवारना है। हम कहता हूं कि इनकी सुध लो, ये हमारे गहने हैं। कल को हमारे बच्चे पूछेंगे कि यहाँ कहते हैं बसोली के महल बहुत खूबसूरत थे, कहाँ है वो? बसोली के किले बहुत खूबसूरत थे, कहाँ है वो? बसोली के मंदिर बहुत खूबसूरत थे, कहाँ है वो? बच्चे पूछेंगे हमें। और हमारी धरोहर जो है वो बहुत कीमती है। बसोली की धरोहर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में आज जम्मू कश्मीर का नाम अगर है सुर्खियों में, तो केवल और केवल बसोली की वजह से ही है। नहीं तो बसोली उस वक्त एक समृद्ध और सुदृढ़ रियासत थी जब ये बड़े बड़े हमारे कैपिटल सिटीज अभी पांव के बल रेंग रहे थे, अभी पैदा भी नहीं थे, शैशवावस्था में थे। तो मैं इनसे कहूंगा कि जब कहीं आपको ऐसा लगे कि बसोली की धरोहर को कोई क्षति पहुंचाई जा रही है, उसका तुरंत संज्ञान लें।